हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंडर आता है। तो वेरिएंस फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेरिएंस को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। यही होता है हमारे लिए वेरिएंस। तो वेरिएंस को हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएंस को हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो यही हमारे लिए वेरिएंस होता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर ए कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंडर आता है और हम लोग इसका आज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस को हम लोग क्या लिखते हैं, तो वेरिएंस को हम लोग लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के कंडीशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि डेंसिटी फंक्शन इनटू डीएक्स। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, तो फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय 1 अपॉन सिग्मा रूट अंडर 2 पाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सिग्मा रूट अंडर 2 पाई इंटू ई रेस टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बटा में सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये चीज हमारा कांस्टेंट है, ये जो टर्म है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट अंडर 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि लेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू जेड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा जेड, और फिर इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी एक्स माइनस 0 सिग्मा डी जेड। ओके, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी जेड। तो यहाँ से दो टर्म निकालेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी जेड और एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, और इनको पुट कर देंगे इस वन में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट पुटिंग इन वन
वन, वन में सभी को, ये सभी वैल्यूज को वन में अगर हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/σ√π इंटू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस म्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू जेड का होल स्क्वायर यानी कि सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1/2 इंटू जेड स्क्वायर, और dx की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा dz, सिग्मा dz। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा यानी कि सिग्मा क्यू बाई सिग्मा √/2π इंटू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसको लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1/2 जेड का स्क्वायर इंटू डी जेड। सिग्मा क्यू और नीचे सिग्मा, ये कट गया, यहाँ स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर √/2π इंटू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जेड का स्क्वायर ई रेस टू पावर 1/2 इंटू जेड का स्क्वायर डी जेड। ओके, डी जेड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में √2π इंटू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जेड का स्क्वायर ई रेस टू पावर -1/2 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। यही हमारे पास फाइनल वैल्यू आया था। देख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर √2π इंटीग्रेशन माइनस जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1/2 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। फिर यहाँ लिखेंगे कि सिंस जेड का स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1/2 जेड स्क्वायर इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, यानी कि जेड इज इक्वल टू माइनस जेड रखेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 10 हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटा में √2π इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1/2 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। ओके स्टूडेंट, ये हो गया यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पर वैल्यू। तो हम लोग क्या किए, हम लोग लिख दिए सिग्मा स्क्वायर √2π इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1/2 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब क्या करेंगे, अब अगेन हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी। Therefore, z square is equal to 2p. Differentiating both side 2z dz is equal to 2 dp, 2 कट गया, dz is equal to dp by z. Therefore, dz is equal to dp by √2p। ठीक है, क्या हो गया, नीचे z आ गया तो z आ गया तो √2p। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन तीनों वैल्यू को हम 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग एवब वैल्यू इन 2 में हम एवब वैल्यूज को रखेंगे, 2 में हम एवब वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है,
अब इन सारे वैल्यूज को इसमें जब हम रखेंगे तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू सिग्मा टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी जेड स्क्वायर इक्वल टू 2p इंटू ई रेस टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 है यानी कि माइनस p इंटू dz है dz इक्वल टू dp बाई रूट अंडर 2p। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट 2 इंटू रूट पाई, अंदर से जो कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, रूट 2 कांस्टेंट है रूट 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी ये हो जाएगा p अपॉन रूट p इंटू ई रेस टू पावर माइनस p इंटू डी। ये हो गया एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू, ये देखो ये 2 और 2 रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2, ऊपर बच जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट ओवर पाई इंटू p, ऊपर में p है नीचे p 1/2 है तो 1 प्लस 1/2 तो 0 से लेके इंफिनिटी p 1 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू ई रेस टू पावर माइनस p dp। ओके, ई रेस टू पावर माइनस p dp, ठीक है, ये 1 प्लस 1/2 ई रेस टू पावर माइनस p dp, ये 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी, इसको लिखेंगे p 3/2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस p dp एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गया है एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, क्या था वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर रूट ओवर पाई 2 सिग्मा स्क्वायर रूट ओवर पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी p 3/2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस p dp, यही वैल्यू था, यही वैल्यू है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो कंपेयर करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी x रेस टू पावर n प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या होता है, गामा फंक्शन n। ओके, क्या होता है, गामा फंक्शन n। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3/2 को हम इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी p रेस टू पावर, हमको n प्लस 1 के फॉर्म में 3/2 को लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3/2 को 1 प्लस या 1/2 प्लस 1, हाँ 1/2 हाफ प्लस 1 आ जाएगा क्या, हाँ 3/2 आ जाएगा, और इंटू हम लिख सकते हैं इसको ई रेस टू पावर माइनस p dp, यही होगा ई रेस टू पावर माइनस p dp, सही है। तो p का पावर, एक सेकेंड, ओह सॉरी, ये यहाँ माइनस होगा जी, यहाँ माइनस होगा ना, डिवाइड में है ना, p पर पावर 1 है, p पर पावर 1 है और ये p पर पावर 1/2 है, तो ये 1 माइनस 1/2 होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, थोड़ा सा एरर है, ये 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
ठीक है, ये 1/2 होगा, माइनस डिवाइड में है तो पावर घट जाता है, -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 - 1/2 तो 1/2, 1/2। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को n+1 लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2, n+1 के फॉर्म में लिखना है ना जी, n+1 के फॉर्म में लिखना है, तो n+1 के फॉर्म में लिखना है, तो 1/2 में, सॉरी n-1 ये होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर होता है n-1, ठीक है। हाँ, अब इसको लिखना है तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3/2 -1, हाँ अब ठीक है, 3/2 -1, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर बटा में √π इंटू, इसको उससे कंपेयर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 3/2, ठीक है, गामा फंक्शन ऑफ 3/2। अब इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर बटा में √π, गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 हाफ प्लस 1 गामा फंक्शन। अब आपको पहले बताया है कि गामा फंक्शन ऑफ n+1 क्या होता है, n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n हो जाता है, ओके। तो 2 सिग्मा स्क्वायर √π ये हो जाएगा 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2, ये 2 कट गया, यहाँ पर हमारा वैल्यू बचा, यहाँ पर हमारा वैल्यू बचेगा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटा में √π इंटू ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2, गामा फंक्शन 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं गामा फंक्शन 1/2 इज इक्वल टू √π विच इज इक्वल टू √π, √π कट गया, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर वेरिएंस का वैल्यू होगा वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर आएगा, ओके स्टूडेंट। तो जो वेरिएंस है उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, सिग्मा स्क्वायर के बराबर आएगा। तो चूंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, डेंसिटी फंक्शन, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ सिग्मा है, अगर इसको x माइनस म्यू का होल स्क्वायर और नीचे सिग्मा स्क्वायर लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्सप्रेशन सेम होगा। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है और हम लोग जो है वो वेरिएंस को निकाल रहे हैं जो कि सिग्मा स्क्वायर ही होता है। तो वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करेंगे इस डेंसिटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ही वैल्यू आएगा, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ही वैल्यू आएगा। तो आपको जो है इस तरह से वेरिएंस फाइंड आउट करना है। लास्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट मोड, क्या निकालेंगे, मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या निकालेंगे, मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो मोड क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोड ऑफ या मोड इज द वैल्यू ऑफ x, value of x for which f of x is maximum, f of x is maximum। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे कि x के कौन से वैल्यू के लिए जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है उसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, ठीक है, यानी कि मोड is the solution of
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन का अगर करना हो तो सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं जहां पर मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है। तो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और यहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको किस में पुट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे। और जब वो एफ डबल डैश एक्स 0 से कम आने लगेगा एक्स के किसी वैल्यू पे, तो हम बता देंगे कि वही जो वैल्यू है वहां पर जो फंक्शन है वह मैक्सिमम होगा और वही हमारा मोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय 1 अपॉन सिग्मा रूट अंडर 2 पाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू बटा में सिग्मा का होल स्क्वायर। अब इसका एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएटिंग अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ये टर्म कांस्टेंट है, ये एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद यहां पर चेन रूल लगेगा। सबसे पहले ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, तो ये वह एज इट इज रह जाएगा। और उसके बाद इसमें इंटू क्या कर देंगे, ये जो x के साथ टर्म है सारा, ये जो x के साथ सारा टर्म है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा यहां पर डिफरेंशिएशन। तो इंटू में जो x के साथ सारा टर्म है उसका हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, x के साथ जो सारा टर्म है उसका हम लोग यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस पूरे टर्म का जो पावर में है इसका यहां पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज लिख देंगे -1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको a माने x मानेंगे पूरे को, x रेस टू पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू एक्स रेस टू पावर n-1 यानी कि 2-1 इंटू फिर अंदर घुसेंगे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चेन रूल एक्चुअली लगता जा रहा है। फिर अंदर घुसेंगे x के साथ क्या रहेगा, x बटा में सिग्मा खाली रहेगा, म्यू बटा सिग्मा जो होगा वो तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो x बटा सिग्मा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा में सिग्मा मिलेगा। तो ये हम पूरा यहां पर ऊपर में चेन रूल लगा दिए। अब यहां पर ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पावर 1 है और ये सिग्मा है तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस इसमें सट जाएगा। तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर और यहां माइनस टर्म आएगा और ये जो वैल्यू है ये आपका एफ ऑफ एक्स ही है, ये वैल्यू जो है ये एज इट इज रह जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा यहां पर माइनस ये वाला टर्म माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर का होल इंटू एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, एफ डैश एक्स आपका हो गया माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो लाल वाला टर्म देख रहे हैं ये कुछ नहीं आपका एफ ऑफ एक्स ही है, डेंसिटी फंक्शन ही है। ये डेंसिटी फंक्शन है जो यहां पर रिपीट हो रहा है तो इसको एफ ऑफ एक्स लिख देंगे और ये जो ई रेस टू पावर का वैल्यू था उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये वैल्यू आपके लिए आएगा। नाउ अब हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स को 0 के लिए इक्वेट कर देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जिसका मतलब ये है विच इम्प्लाइज माइनस एक्स माइनस म्यू का सिग्मा स्क्वायर का होल इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है माइनस एक्स माइनस म्यू बटा में सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि माइनस एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर प्लस
म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू म्यू। तो हमारे पास x का एक वैल्यू आ गया है म्यू। अब x इज इक्वल टू म्यू रख करके f डबल डैश x में हम लोग चेक करेंगे। तो f डैश x हम पहले यहां पर लिख लें कि सिंस f डैश x इज गिवन बाय माइनस एक्स माइनस म्यू बटा में सिग्मा स्क्वायर का होल इनटू एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है नाउ एफ डबल डैश एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। तो इसको हम ओपन कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर देंगे ताकि हम जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करें तो हमको आसानी हो। अब दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां भी x है, यहां एफ ऑफ एक्स है और 1 बाई सिग्मा स्क्वायर इसमें कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या किए, पहला में माइनस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिए और इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो चेन रूल लग जाएगा, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे, इसमें पहला का डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू दूसरा एज इट इज, ये हो गया, प्लस प्लस क्या करना है, पहला को एज इट इज छोड़ देंगे और अब हम दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला को एज इट इज छोड़ेंगे तो x एज इट इज रह जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन f डैश x हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा पहला टर्म, प्लस थोड़ा लंबा जाएगा स्टूडेंट्स, घबराने की बात नहीं है, प्लस अब हम लोग यहां पर देखेंगे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो खाली इसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। ओके, अब जहां जहां एफ डैश एक्स है वहां वहां ये वैल्यू पुट करते चल जाएंगे। तो माइनस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, माइनस फिर अंदर ले गए, माइनस एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आगे लिखेंगे। अब देखो एफ डैश एक्स यहाँ वैल्यू रख देते हैं, माइनस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है, यानी कि माइनस एक्स माइनस म्यू का होल, माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर का होल इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर का होल इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब देखो सभी में माइनस एफ ऑफ एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स हम कॉमन ले लिए। और क्या कॉमन ले सकते हैं, सभी में से सिग्मा स्क्वायर एक का गो हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो पहला के कंडीशन में 1 बच जाएगा, दूसरा में माइनस है, ये बच जाएगा x और इंटू एक्स माइनस म्यू। ठीक है, ये क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि एक ही सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिए, एक ही सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिए हैं, फिर प्लस ये हो जाएगा म्यू और उसके बाद हो जाएगा इंटू अगेन एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर। ओके, और देखो माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में सिग्मा स्क्वायर
का होल 1 माइनस, इन दोनों में से 1/σ² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस म्यू, और ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एक्स माइनस म्यू का होल। हो गया। तो फाइनली ये टर्म क्या बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/σ² इंटू एक्स माइनस म्यू और इंटू एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू और इंटू, देखो दोनों में एक्स माइनस म्यू कॉमन हो जाएगा और एक्स माइनस म्यू, यानी कि एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस म्यू और एक्स माइनस म्यू, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर बटा में सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल वैल्यू एट नाउ एट x इज इक्वल टू म्यू। अब हम एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू म्यू यहां पुट करिए, तो यहां म्यू पुट करेगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में सिग्मा स्क्वायर एट x इज इक्वल टू म्यू। अब f ऑफ x को हम लिखेंगे, जब f ऑफ x को हम लिखेंगे तो हम किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, तो f ऑफ x को हम लिख देते हैं। तो f ऑफ x को जब हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, ऊपर में आएगा -1/2 रूट अंडर -1/σ√2 पाई इंटू e रेज टू पावर -1/2 x माइनस म्यू बटा में सिग्मा का होल स्क्वायर, और नीचे है बटा में सिग्मा स्क्वायर। ओके, और यहां क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू म्यू। अब देखो यहां x इज इक्वल टू म्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू जीरो, ये सारा पावर जीरो, e रेज टू पावर 0 1 होता है, तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा माइनस 1/1 सिग्मा स्क्वायर था, ये सिग्मा है कट जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू रूट अंडर 2 पाई। ओके, रूट अंडर 2 पाई, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल वैल्यू एफ डबल डैश एक्स का, कब, एट x इज इक्वल टू म्यू। तो यहां देख सकते हो कि इसके साथ नेगेटिव साइन है, और यहां पर कोई x नहीं है, यहां कोई x नहीं है, यानी कि जब x इज इक्वल टू म्यू होगा तो ये जो टर्म है वो निगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। thus at x is equal to mu, f of x has maximum value, thus mod is equal to mu, mod is equal to mu। तो जो मॉड होगा वो हमारा मीन के बराबर है, यानी कि फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉड जो है वह मीन के बराबर होता है, यानी कि मीन वैल्यू पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो डेंसिटी फंक्शन है, उसका वैल्यू हमेशा मैक्सिमम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो
तो इस तरह से हम लोग मॉड को फाइंड आउट करते हैं। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब म्यू यहां पुट करेंगे x इक्वल टू तो e⁻0 1 हो जाएगा और नीचे ये स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा क्यू रूट अंडर 2 पाई विच इज लेस देन 0, क्योंकि ये निगेटिव साइन है इसके साथ तो ये हमेशा 0 से कम होगा। क्योंकि यहाँ कोई x का टर्म नहीं है तो अब इसमें आप कुछ पुट नहीं करना है, ये हमेशा निगेटिव आता रहेगा। ठीक है, ये हमेशा निगेटिव आता रहेगा, यानी कि f डबल डैश x जो है एट x इज इक्वल टू म्यू जो है वो मैक्सिमम होगा, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू म्यू होगा। तो फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोड जो है वह मीन के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बाकी करेंगे। ठीक है, चलिए।